संसार के भौतिक पदार्थों से, उनके सुख भोग से मन को निवृत्त करना और भगवान की ओर लगाना और उन विषयों को भगवान में जोड़ देना। यानी हम भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने की कामना, काम, भगवान हमें मिल जाए ये लोभ, भगवान क्यों नहीं मिलती है ये क्रोध, यानी जो कुछ संसार में हम विषयों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों से, मन से जो कुछ भी हम कार्य क्रियाकलाप करके संसार में प्रवृत्त होते हैं, वो सब प्रक्रियाएं भगवान के निमित्त हो। उन विषयों को, जो विषयों में हम सुख लेते हैं, वो इंद्रियों का सुख या मन का सुख, वो भगवान के ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके दर्शन की लालसा, उनको पाने की लालसा, ये सब विषयों को भगवान की तरफ जोड़ देना, डाइवर्ट कर देना, यही हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। करदम जी महाराज का प्रसंग चल रहा था। करदम जी महाराज ने वचन धरवाया कि देवहूति माता से कि जब 10 पुत्र हो जाएंगे, 10वें पुत्र की प्राप्ति के बाद हम वानप्रस्थी हो जाएंगे और संन्यास लेकर हम साधना तपस्या को जंगल चले जाएंगे। देवहूति करदम महाराज से 9 कन्याएं हुई। 10वां पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम हुआ कपिल भगवान। कपिल भगवान, हमारे यहां सनातन वैदिक धर्म में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। उसमें सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान के 22 अवतारों में एक अवतार है। कपिल जी महाराज ने जन्म लेते ही, और भगवान की कुछ लीला वैचित्री कि उनका एक दिव्य प्रकाश देवहूति माता को एक अनुभूति करा गया। भगवान अपने स्वरूप का आभास कराते हैं अपने भक्तों को, और पुत्र रूप में देवहूति को प्राप्त हुए थे कपिल भगवान। कपिल भगवान ने बाल्यकाल में ही अपनी माता को श्री कृष्ण भक्ति का सदुपदेश दिया। जैसा कि भागवत में आया है, कपिल जी महाराज कहते हैं, माता ये संसार स्वार्थ का है और यहां हम मन को जो आसक्त करते हैं, तो उस आसक्ति के कारण ही दुख होता है। तो इसलिए संसार के विषयों से मन को हटाकर और भगवान में लगाना और जीव को मोक्ष पर्यंत कामनाओं का त्याग, ये कंपलसरी है। विषयान ध्यातश्चित्तम विषयेषु विसज्जते माम नुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। और भगवान की भक्ति, जैसा कि मैंने भी बताई, अनमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे रेव गरीयसी जरत्याश या कोशम निगीण मनलो यथा। और भगवान की भक्ति से वैराग्य, ज्ञान दोनों प्राप्त होता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम।
कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया कि माता, संसार के भौतिक पदार्थों से, उनके सुख भोग से मन को निवृत्त करना और भगवान की ओर लगाना और उन विषयों को भगवान में जोड़ देना। यानी हम भगवान के प्रति, भगवान को प्राप्त करने की कामना, काम, भगवान हमें मिल जाए ये लोभ, भगवान क्यों नहीं मिलती है ये क्रोध, यानी जो कुछ संसार में हम विषयों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों से, मन से जो कुछ भी हम कार्य क्रियाकलाप करके संसार में प्रवृत्त होते हैं, वो सब प्रक्रियाएं भगवान के निमित्त हो। उन विषयों को, जो विषयों में हम सुख लेते हैं, वो इंद्रियों का सुख या मन का सुख, वो भगवान के ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके दर्शन की लालसा, उनको पाने की लालसा, ये सब विषयों को भगवान की तरफ जोड़ देना, डाइवर्ट कर देना, यही हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस प्रकार कपिल भगवान ने पूरा जीवन अपनी माता को भक्ति कराने में व्यतीत किया और अपनी माता का कल्याण कराया। कपिल भगवान तृतीय स्कंध में, इनका बड़ा लंबा चौड़ा आख्यान है। इसके बाद चतुर्थ स्कंध में कथा आती है महारानी सती, पार्वती की कथा, और उसी स्कंध में ध्रुव महाराज की कथा आती है, और उसी स्कंध में अंग, बेन और पृथु भगवान की कथा आती है। पांचवें स्कंध में ऋषभ भगवान की कथा, ऋषभ भगवान के अवतार थे, जड़ भरत की कथा आती है। छठे स्कंध में अजामिल की कथा आती है, अजामिल और वृत्तासुर की कथा आती है, और सातवें स्कंध में भक्त प्रहलाद के जीवन चरित्र पर विशेष प्रकाश डाला गया है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को क्रमेण जो संवाद है सुखदेव और परीक्षित का, परीक्षित सुखदेव जी महाराज से संवाद करते हैं। कल मैंने बताया कि भागवत में संवाद है, कहीं मैत्रेयी, विदुर, कहीं उद्धव का संवाद, कृष्ण संवाद, कहीं इन महापुरुषों के संवाद हैं। तो जैसा कि आगे के क्रमानुसार, कथानुसार प्रसंग आता है, मनु जी महाराज एक ब्रह्मा के पुत्र थे, दक्ष प्रजापति, और मनु शतरूपा की पुत्री प्रसूति, दक्ष जी महाराज से प्रसूति का विवाह कराया गया। ये प्रसूति की एक पुत्री सती, जो भगवान शंकर को ब्याही थी। शंकर भगवान का विवाह पार्वती का जो प्रथम अवतार सती के रूप में हुआ, वो दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में, यानी प्रसूति और दक्ष महाराज की कन्या का नाम सती था। सती को पार्वती भी कहा गया है। तो प्रसंग आता है, एक सभा में भगवान शंकर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। अब दक्ष प्रजापति रिश्ते में भगवान शंकर के ससुर तो थे,
फादर इल्ला। लेकिन भगवान शंकर भी बहुत, आप जानते हैं भगवान शंकर संहारक भी है। उनका क्रोध इतना भयानक होता है कि प्रलय कर देते हैं। त्रिनेत्र खोला तो दक्ष जी और भगवान शंकर में एक शीत युद्ध जैसे छिड़ गया। तो भगवान शंकर ने दक्ष को चैलेंज किया। दक्ष का कई बार विवाद हुआ। तो सती महारानी, एक बार आप लोगों ने सुना होगा रामावतार में, जब भगवान श्री राम सीता माता के वियोग में वन वन भटक रहे थे, रावण ने सीता का हरण कर लिया था। उस परिस्थिति में जब श्री प्रभु राम वन वन विलाप कर रहे थे और वृक्षों, लताओं और वाटिकाओं, पुष्पों से, पत्तों से पूछते थे, हे खग मग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीजमाना। रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोक शुक्रेण दग्धा। बिंबोष्ठी चारुनेत्री शुभ विपुल जघना बद्ध नागेंद्र कांची। केयूयम बत नाथ नाथ किमिदम, को हम ब्रूहि सखे स्वयं स भगवान आर्य। केयूयम बत नाथ नाथ किमिदम, दासो अस्मिते लक्ष्मण। कांतारे किमहास्महे, दिव्या गतिर्मृग्यते। का देवी जनकाधिराज तनया, हा जानकी क्वासिहा। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। भगवान राम कह रहे, रे वृक्षा पर्वतस्था, अरे वृक्षो, अरे पर्वतो, तुम बताओ मेरी सीता कहाँ गई है, किधर से गई है, रास्ता कौन किधर गई है, कौन सी दिशा में। रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। हे खग मृग, हे पक्षियों, हे हिरन को संबोधित कर रहे हैं। हे भंवरों, तुम बताओ। सती ने जब ये रूप देखा भगवान राम का तो बड़ी भाव विस्मित हो गई। उसको समझे में नहीं आया। स्मृति का ऐसा विभ्रम हुआ कि वो कंफ्यूज हो गई और उसको डाउट हुआ। गीता में कहते ना भगवान, संशय आत्मा विनश्यति। संशय हुआ तो भगवान के प्रेम, भगवान और महापुरुष के प्रति जो श्रद्धा है उसका लय हो जाता है। और जीव कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सर्वनाश होना हो तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। तो ये आदर्श प्रस्तुत किया सती माता ने, संसार वालों, ये भगवान और उनके कार्यों में, उनकी लीलाओं में बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। देखो मेरी क्या दशा हुई। तो सती माता, हुआ ये कि भगवान शंकर और सती जंगल से जा रहे थे तो सती ने राम का ये रूप देखा। तो ये भी देखा कि भगवान शंकर ने राम को प्रणाम किया, राम ने शंकर को प्रणाम किया। ये बड़ी बड़ी लीला वैचित्र्य है कि भगवान शंकर को प्रभु राम पिता मानते हैं। आदि शक्ति है ना वो, सदाशिव।
और शंकर भगवान राम को अपना इष्ट देव मानते हैं, प्रियतम गुरु सब मानते हैं। वैश्वानाम शंभु, कल मैंने बताया था भागवत का ही मंत्र है। भगवान शंकर भगवान राम के भक्त। तो सती ये भाव देख के चक्कर खा गई, ये क्या लीला है। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। उसने सोचा कि हमारे शंकर भगवान और राम का क्या विचित्र संबंध है, और राम जी एक माया बद्ध जीव की तरह एक स्त्री के लिए इतने आसक्त और व्याकुल है कि जैसे कोई घोर विषयी कामी हो। संसार में कोई घोर विषयी व्यक्ति पत्नी में स्त्री में आसक्त हो तो उसकी भी ये दशा नहीं होती कि पागल हो जाए, दीवाना। मजनू जैसे लैला के पीछे दीवाना था। लैला मजनू का किस्सा आपने सुना होगा। वो मजनू लैला के लिए पागल की तरह भटकता था। ओ ऐसी दशा में सती को की बुद्धि लग गई